अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। फ्रेंड्स, ईद ख़त्म हो चुकी है और आप सबकी ईद उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से गुजरी होगी। मेरी ईद किस तरह से गुजरी इस व्लॉग में कुछ आपके साथ अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी पिछले दिनों की, और आजकल क्या हो रहा है और आज के व्लॉग में क्या होने वाला है ये हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहें, एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आपको पता चले कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब वो छुट्टियां हमने रमज़ान में ले ली मेरे ख़्याल से, अब हम मज़ीद छुट्टियां नहीं करेंगे और बैक टू माय ऑडियंस। और मैंने आप लोगों को काफ़ी मिस भी किया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि राब्ता थोड़ा तेज़ भी कर लेते हैं और थोड़ा सा मजबूत भी कर लेते हैं। तो वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा अपलोड किया करूँगी और आप लोगों से राब्ता इसी तरह से बनाए रखूँगी। यहाँ पर जी अम्मी सुबह सुबह फ्रूट लेके आई थी और सोचा कि इसको टिकाने लगा लेते हैं सबसे पहले। तो वैसे ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसको लोकाट कहते हैं शायद। अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत थोड़ा सा पसंद है। अगर मीठा हो इसमें तो वही, लेकिन इसका कोई अच्छा सा टेस्ट नहीं आता। और खरबूजा जी मेरा बहुत फेवरेट है और आलू बुखारा भी मेरा बहुत फेवरेट है, और इस वजह से हम फ्रूट सारा सेट करके फ्रिज में लगा के अभी ना मतलब ईद वाला जो सारा स्टफ़ था वो भी ख़त्म हुआ था एक दिन पहले। ज़्यादा कुछ नहीं लाए थे हम, बस उतना ही लाए थे जितना ईद के लिए यूजेज हो जाए। और उसके बाद जी फिर ख़त्म हो गया था फ्रूट, तो हमने सोचा कि अब फ्रूट शूट ले आते हैं, बाकी चीज़ें भी ले आते हैं। यहाँ पर जी मैं बना रही थी, क्या बना रही थी, फ्रूट ट्राइफल बना रही थी, या इसे आप कह लें कि फ्रूट कस्टर्ड, नहीं हाँ फ्रूट कस्टर्ड बना रही थी। इसे जो भी कहना है कह लें, ऑलमोस्ट ये सेम ही डिश होती है, ट्राइफल की तरह ही बनती है। मतलब कस्टर्ड बना के विच तुसी पा दो फ्रूट शूट वगैरह जेड़े भी तुहाडे कोल हैन, तो बस इतना सा काम होता है ये। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ ईद पे क्या हुआ। स्टोरी नंबर वन ये है कि मेरी ईद उफ 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 रोते 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 गुजरी, क्योंकि मेरा पैर जो है वो बुरी तरह फ्रैक्चर हो चुका हुआ था। फ्रैक्चर तो नहीं, मतलब मुड़ गया, मोच आई, उस टाइम मुझे नहीं पता चला, लेकिन बाद में ये हुआ कि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा पेन थी और पूरी ईद जो है वो मैंने लेट के गुजार दी। और ये जी पुलाव है, मेरी अम्मी ने बुलाया है, साथ साथ ये भी नोटिस करते रहे आप लोग, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मीठा मैंने बनाया था जी और चावल अम्मी ने बनाए थे। और मैं आपको बता रही थी, अपनी स्टोरी नंबर वन पे चलते हैं वापस, और उसमें मैं आपको बता रही थी कि मेरी मतलब काफ़ी हालत ख़राब थी, मेरे पैर में मोच आ गई थी, जिसकी वजह से मेरी ईद जो है वो काफ़ी, क्योंकि ईद थी, कोई डॉक्टर या उस तरह से कुछ भी अवेलेबल नहीं था। डिक्लोरॉन खा लेती थी तो भी कोई फ़र्क नहीं था पड़ता। और ये है जी स्टिल मेरी करंट पोजीशन, इतने दिन गुजर जाने के बावजूद। ये अभी जी जरा से दोबारा पट्टी करवा के आई हूँ, उसने कहा कोई नहीं जी, दो बारी ठीक हो जाओगे तो उसी पट्टी लगवाओगे तो। और इसी तरह से मेरी ईद गुजरी। ईद पे तो मतलब कोई जरा कोई डॉक्टर अवेलेबल था नहीं, वो तो बस ऐसे ही कभी कोई पेन किलर खा ली, कभी कोई पेन किलर खा ली और गुजारा हो गया। लेकिन यह है कि उसके बाद से मैंने ये प्रॉपर ड्रेसिंग करानी शुरू की, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब मेरी पोजीशन कुछ इस तरह से है कि मैं हल्का 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 जी है अपने पैरों पर चलने लग पड़ी हूँ। पूरा वज़न नहीं डलता, पर इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि मैं जरा के पास जा रही थी और मैंने फिर भी हालांकि मेरे पैर पे वज़न नहीं डाल रहा था, लेकिन मैंने मदर्स डे पे ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। और ये है जी एक अदद दुपट्टा, जो मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं आया जब मैं लाई थी, लेकिन अच्छा है, कूल है, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर लिया हुआ ठीक लगेगा। कुछ ख़ास एक्सपेंसिव भी नहीं था, कि सरिया पे ऑफ़ लगा हुआ था, मुझे अच्छा लग गया तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। 1050 का था आई थिंक सो। और मदर्स डे पे सेल लगी हुई थी निशात पे, और निशात पे इतने खूबसूरत कपड़े आए हुए थे, इतने खूबसूरत कपड़े आए हुए थे। एक्चुअली मैं पहले देख के आई थी, और अनलकीली या अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं अपना कार्ड, एटीएम कार्ड जो है वो घर भूल गई थी, और कैश मेरे पास कुछ ख़ास था नहीं, मैं पहले शॉपिंग कर चुकी हुई थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि मतलब मैं बाद में करूँगी। फिर ईद आ गई, उसके बाद जी हुआ कुछ यूँ कि मदर्स डे की सेल लगी, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। लेकिन उसमें ये मेरा पैर ख़राब था, तो फिर मैं कुछ ज़्यादा परचेज़ नहीं कर सकी। एक ड्रेस मैं वहाँ पे ऑलरेडी मतलब पसंद करके आई थी, लेकिन जब मैं गई तो वहाँ पे नहीं था। उसके ऑल्टरनेट में मुझे ये मिल गया, कलर चेंज था। एक्चुअली मैं ना कुछ इस तरह का ड्रेस ऑल ओवर चाह रही थी जिसका एक जैसा ही कलर हो।
और कुछ माइल्ड सी एम्ब्रॉयडरी हो, और दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। तो जो मैं चाह रही थी, इसका पैच बहुत खूबसूरत है, मतलब ये इसके बाजुओं पे लगना है, हल्की सी इसमें ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी है, और ये जब बाजुओं पे लगेगा तो मैं आपको स्टिच होके आएगा तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन ये है कि बहुत खूबसूरत कपड़े थे निशात पे, और मदर्स डे की सेल थी, तो ये 3770 आई थिंक सो इतने का था, और मुझे 900 समथिंग इस पे ऑफ मिला था, और उसके बाद आई थिंक सो 2770 का ये मुझे मिला था। और कलर बहुत प्यारे थे। इस तरह के ना ऑल ओवर सूट्स में काफ़ी सारे कलर्स उनके पास अवेलेबल थे। पीछे शोर के लिए सॉरी। अच्छा जी, काफ़ी सारे जो है उनके पास कलर्स अवेलेबल थे इसमें, लेकिन मैंने सोचा मैं ये ले लूँ। उसके बाद ये ड्रेस मैंने लिया, और हालांकि मदर्स डे की सेल थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ अपने लिए ही खरीदती रही हूँ, मैंने अपनी मदर को भी ड्रेस लेके दिया। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। ये ड्रेस जो है ये मैंने लिया था, कहाँ से लिया था, लाइमलाइट से लिया था। पीछे बैग देख के मुझे याद आ गया वॉइस ओवर करते हुए, वैसे याद नहीं था आ रहा। और इस पर भी ऑफ चल रहा था जी, इतना मज़े का, इतना डिसेंट सा ये है। प्योर लोन पे था। कमीज़ ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी, और गले पे भी मतलब इस तरह से प्रॉमिसिंग एम्ब्रॉयडरी या पॉकेट्स बनी हुई हैं साइड पे, उन पर भी एम्ब्रॉयडरी है, बाजुओं पर भी है। और साथ जी ये 2 पीस है, और ये 4550 इसकी एक्चुअल प्राइस थी आई थिंक सो, और डिस्काउंट के बाद ये मुझे 3800 और 40 रुपीज़ का आई थिंक सो मिला था। 3800 कंफर्म है, उसके बाद वाली प्राइस 40 या 60 आई डोंट नो, वो मुझे कंफर्म नहीं है। वेल आप लोग ये ना सोचें कि मतलब मदर्स डे था तो मतलब ये अपनी ही शॉपिंग करके आ गई है, ऐसा नहीं हो सकता जी। हम लोग अम्मियां नू किस तरह भुल सकने हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जी मैंने अपनी अम्मी को ये वाला सूट गिफ्ट किया, और ये भी निशात से ही था, और ये मेरी अम्मी ने खुद पसंद किया था, इसलिए मैंने उन्हें लेके दिया। शायद मैं होती तो मैं कोई और ही सूट खरीदती, लेकिन उनको ये सूट बहुत पसंद था, और ये 2 पीस में उनके पास अवेलेबल था आई थिंक सो। ये लास्ट ईयर का सूट था, और इसका दुपट्टा नहीं था उनके पास। इसकी ये शर्ट, ये बाजू है, और बॉर्डर पे भी आई थिंक सो इसी तरह से है, या नहीं, या मुझे एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ये बाजू है, बॉर्डर पे नहीं है, नीचे ऑल ओवर शर्ट है उस तरह से। और ये सूट जी मैंने अपनी अम्मी को ख़रीद के दिया, इस पर भी ऑफ़ चल रहा था। और चूँकि मदर्स डे था तो मदर के लिए तो सूट फिर बनता ही बनता है, ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं अपने लिए आऊँ और उनके लिए ना लेके आऊँ। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूव टू दिस क्रीम, और अब वी नो। अच्छा मेरे ख्याल से ये वीडियो में ना आपको उल्टी दिख रही होगी, लेकिन अब क्या हो सकता है, मैंने बना ली है, आई एम सॉरी जी, मुझे पता नहीं चला। लेकिन ये ना आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अपनी स्किन पे कोई ख़ास प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती। बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी स्किन को सूट करती हैं। तो मॉइस्चराइज़र तो मतलब हमें गर्मियों में भी अपनी स्किन को देना है, और सर्दियों में भी देना है। लेकिन इसका सबसे अच्छी बात जो इस क्रीम की ये थी कि वो बिल्कुल भी जो है ना ऐसे चेहरे पे ऑयल नहीं थी करती। बहुत 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 ज़बरदस्त क्रीम थी। और यहाँ पे जी मैंने अपने भाई को अपनी गड्डी धोने पे लाया हुआ है। मैंने एक्चुअली भाई को सुबह बोला था मेरी गाड़ी धुलवा दो, उसने नहीं धुलवाई, तो मैंने उसे कहा था चलो आप मुझे धो के दो, मुझे नहीं पता। तो बस ये भाइयों पे थोड़ा बहुत रोब डाल लें। तो खैर भाई मेरा बहुत अच्छा है जी, उसने कहा और हुक्म करो, मैं आप पे धो देना था, तो उसने मुझे गाड़ी धो दी। और और ईद पर जी फ्रेंड्स मैं अपनी कोई केयर शेयर नहीं कर सकी दर्द की वजह से, तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा अपने फेस को टच दे लूँ। यहाँ पर जी मैं अपने फेस को टच देती हूँ, और मिलूँगी मैं आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।